हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक तिवारी आप लोगों को रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, जो कि आने वाले एग्जाम एसएससी के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। रीजनिंग टीच करता हूँ और ये हमारा दूसरा दिन है जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारा ये दूसरा दिन है प्रैक्टिस सेट का। हमने कल पहला सेशन आप लोगों को पढ़ाया। आप लोग बताइए कैसा लगा। आप लोग अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट मैंने बना के रख दिया है अलग से, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आने वाले एग्जाम जो एसएससी कंडक्ट करवाती है, अगले महीने में एमटीएस का है, फिर आने वाले महीने में सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओएसआई, ये जितने भी सारे एग्जाम्स हैं जो एसएससी कंडक्ट करवाती है, टीसीएस जिसका पेपर लेती है, उन सब में जो आने वाले जितने भी सारे टॉपिक्स हैं करेंगे। हम लोग जानेंगे कैसे टीसीएस पेपर बनाती है, प्रीवियस ईयर्स में कैसे पेपर आए हुए हैं और कैसे आने की संभावनाएं हैं। हम लोग बहुत ही डिटेल में चर्चा करेंगे और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अंत में आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में करके बताइएगा आप लोग को सेशन कैसा लगा। अभी आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी लोगों तक हमारे इस चैनल को लिंक को शेयर कीजिए, पहुंचाइए, उनको बताइए बीटी क्लासेस पर बहुत ही शानदार क्लासेस जो कि रीजनिंग विवेक सर द्वारा कंडक्ट कराई जा रही है, उसको आके अटेंड करें, देखें, समझें, पढ़ें, अपना सिलेक्शन पक्का करें। चलिए हम लोग आज अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ज्यादा टाइम आप लोगों का न लेते हुए। आप लोगों को एक जानकारी और दे दूं, इसी क्लासेस बीटी क्लासेस पर ही सपना मैम के द्वारा जो कि डेली रात को 8 बजे क्लास रहती है, जो बच्चे लॉ की तैयारी कर रहे हैं, लॉ के संबंधी जो अभी बिहार पीसीएसजे है और उसके बाद यूपी पीसीएसजे का डेट भी आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं उत्तराखंड, उसका प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर पेपर मैम के द्वारा हल कराया जा रहा है, तो आप लोग उसका सोल्यूशन देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। मैम आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, तो वहां पे अलग से प्लेलिस्ट बना के रख दी गई है। चलिए हम लोग अब अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे समीकरण को संतुलित करना है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस समीकरण को संतुलित करने के लिए इन चारों ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चूज करना होगा जो सही ऑप्शन होगा। हमें नहीं पता कौन सा ऑप्शन होगा, एग्जाम टाइम में आप कैसे करेंगे, आपको एक ऑप्शन पिक करना होगा। और ये तो रही बात कि एक ऑप्शन पिक करते हैं सर, अगर नहीं सही हुआ तो इसी तरीके से आपको चारों ऑप्शन पिक करके आपको समीकरण होगा। उसके बाद जो ऑप्शन सही होगा, जो समीकरण को संतुलित करेगा, वही हमारा सही जवाब होगा। चलिए हम लोग यहाँ पे अगर बात करें तो पहला ही ऑप्शन हम लोग चूज करते हैं, देखते हैं क्या ये समीकरण को चूज कर संतुलित करता है। हम लोग जिस प्रकार से समीकरण बोला है, जैसे मान लीजिए पहला 14, उसका समीकरण में हम इसी प्रकार से इस चिन्ह को रख देंगे जो हमारा दिया गया, जैसे प्लस, उसके बाद हम 3, फिर इंटू, फिर 8, फिर उसके बाद इंटू, फिर 8, फिर माइनस का यहाँ पे चिन्ह दिया गया इज इक्वल टू 7। आप लोग देख सकते हैं इतने बड़े यहाँ पे अगर हम 8 और 3 इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो कभी आ ही नहीं सकता। आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर हम इन संख्याओं का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 24, तो ऐसे उसमें 14 जोड़ देंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसलिए हम लोग इस तरीके से वहां पे कॉमन सेंस का यूज करके आप लोग कॉमन सेंस अपना यूज कर सकते हैं। एग्जाम टाइम में इतना समय नहीं होता तो आप लोग कॉमन सेंस का यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं कि ये ऑप्शन तो गलत ही होगा, हम इससे लोग अब इस ऑप्शन को रॉन्ग करते हैं और दूसरे ऑप्शन को पिक करते हैं। चलिए हम लोग दूसरे ऑप्शन को पिक करते हैं, तो देखते हैं पहले 14, फिर उसके बाद फिर उसके बाद ऐड करना है, फिर 8, फिर उसके बाद हम लोग को माइनस करना है, माइनस करने के बाद हम लोग को 8 लिखना है, फिर उसके बाद हम लोग है उसके बाद हमको 6 करने के बाद मल्टीप्लाई करना है लास्ट में 7। देखिए अब इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, ठीक है। अब आप लोग जाहिर सी बात है देख रहे होंगे, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 42 आ गया। यहाँ पे ये देख रहे हैं +8 है, ये -8, अगर 6 और 7 का आप लोग को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आप लोग जाहिर सी बात है देख पा रहे होंगे 8 से 8 कट गया तो 42 बराबर, और यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो 42
सॉरी यहाँ पे ये 42 होगा। तो ये 42 इज इक्वल टू 42, ये हमारा संतुलित कर रहा है समीकरण को। तो इसीलिए देखिए हमने आसानी से पिक किया और दूसरा ऑप्शन हमारा सही जवाब। तो इसके आगे जब हमें अपना आंसर मिल गया है तो हम इसके आगे सॉल्व नहीं करेंगे। चलिए इसी प्रकार से हमारा ये ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग एलिमिनेशन मेथड, ऑप्शन मेथड सबका यूज करेंगे ताकि समय में, मतलब कम समय में कैसे 25 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जो भी हमारे एग्जाम्स में आते हैं उनको कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जा सके। और एग्जाम में इतना टाइम हमारे पास नहीं होता, तो इसलिए हम लोग जल्दी से जल्दी कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं वो देखेंगे। देखिए हम इस क्वेश्चन को अगर देखें तो यहाँ पे मेमोरी को ये कोड किया गया है, ब्रेन को कोड किया गया है हमको। चलिए हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग पहले डिकोड करें तो यम को यहाँ पे यल लिख दिया गया है। जाहिर सी बात है यम को +1 अगर करेंगे तो यन आता है। इसी प्रकार से यहाँ पे बी को सी लिख दिया गया। तो जाहिर सी बात है हम लोग अगला जो हमारा ये कोड पूछ रहा है डी का हमारा अगर +1 करेंगे तो ई आता है। तो जाहिर सी बात है अगर आप लोग एलिमिनेशन तक जो हम दिखाना चाहते हैं अप्रोच हमारा है में कैसे, तो ई हमारे पहले ऑप्शन है और तीसरे ऑप्शन में। तो जाहिर सी बात है 4 और सेकंड ये दोनों ऑप्शन तो रॉन्ग हो गए। अब हम लोग ये देखते हैं हमारा और पहला और तीसरा ऑप्शन सही है। अगर आप लोग फिर भी और ज्यादा चाहते हैं तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एस है और यहाँ पे दूसरा अक्षर एफ है। तो अगर हम लोग दूसरा अक्षर ही डिकोड कर लें तो हमें ये पता चल जाएगा हमारा सही ऑप्शन कौन सा है। चलिए हम लोग दूसरा ऑप्शन देख लेंगे। यहाँ से ई से एफ जा प्लस, यहाँ पे आर से यस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आर, फिर आर से प्लस एस, मतलब एक जोड़ेंगे तो +1 जोड़ेंगे तो 19 यस का कोड होता है। तो यहाँ पे यस आ रहा है। देखिए यस इस ऑप्शन में पहले हमें आ रहा है लेकिन तीसरे ऑप्शन में यफ आ रहा है, तो इसलिए रॉन्ग आंसर हो जाएगा और हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर 1। देखिए आप लोग आंसर तक ना जाइए, आंसर कैसे निकल रहा है, क्या अप्रोच हम लगा रहे हैं, हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग आंसर तक हम पहुंचा रहे हैं, ठीक है। और हमने पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं किया, हमने केवल 2 वर्ड्स को सॉल्व किया है, डिकोड किया है और हम अपने आंसर तक पहुंच चुके हैं। ऐसे ही इसी अप्रोच से आप लोग को एग्जाम टाइम में, एग्जाम हॉल में आपको करना है, जिससे आप लोग के समय की बचत हो और ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। चलिए हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, हमारा तरीका आपको अप्रोच समझ में आ रहा होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है शब्दकोश से है। ये क्वेश्चन भी हर एग्जाम में पूछा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको 5 दिए गए वर्ड, आपको इनको शब्दकोश, अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार जो है क्रम में रखना है। तो यहाँ पे यम ओ सब में सेम है। उसके बाद आप देख सकते हैं तीसरा अक्षर यू है, यन है, यू है, वी है। तो जाहिर सी बात है अगर तीसरा अक्षर यहाँ पे हमको यन मिल रहा है, देखिए तीसरा ऑप्शन में यन, तो यन तो यू, तो इसलिए हमारा पहला 3 हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको भी हम लोग बहुत ही आसानी से, देखिए जैसे हमने एक वर्ड्स को जैसे ही हम लोग डिफाइन किया, फाइंड किया, उसके बाद देखिए जैसे ही हमने केवल एक अक्षर को फाइंड किया, हमारा ऑप्शन और हमारे आंसर तक हम पहुंच चुके हैं। आप पूछेंगे सर कैसे, देखिए इन चारों, अब आप लोग ऑप्शन में जाइए कि ऑप्शन में आखिर आप लोग दिया क्या है। देखिए हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि आप लोग अंधाधुंध क्वेश्चन को सॉल्व करने में नहीं लगे रहिएगा, ठीक है। आप लोग को एग्जाम टाइम में क्या करना है, आप लोग को ऑप्शन को दिमाग में रख के चलना है कि ऑप्शन में हमारे आंसर में क्या क्या दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे 3 केवल तीसरे ऑप्शन में ही मौजूद है। तीसरा हमने फाइंड आउट किया, 3 केवल ही एक ही ऑप्शन में मौजूद है, बाकी किसी भी ऑप्शन में आप देख सकते हैं 3 ही हमारा पहला अक्षर है। तो इसलिए हमारे सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे और हमारा केवल ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। देखिए ये केवल आप 2 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं, 2 सेकेंड में। चलिए हम लोग हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 चलॉक से है। हम आप लोगों ने पिछले कक्षा में देखा करते हैं, हमने बताया था अगर स्टेटमेंट कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष होगा पॉजिटिव होगा, अगर कथन नेगेटिव है तो निष्कर्ष भी नेगेटिव होगा। अब बात करते हैं, सर बोलेंगे अगर आपके कथन पॉजिटिव हो और फिर अगर उसके बाद नेगेटिव हो, दोनों को हमें ऐड करके जब करना हो तो क्या करेंगे, तो अगर दोनों को ऐड करते हैं तो आप निष्कर्ष जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन ये दोनों में जब जब हम ऐड करने जाएंगे तो वहां पे देखेंगे कि क्या दोनों ऐड हो रहे हैं कि नहीं, 2 कथन आपस में ऐड होंगे तभी हमारा निष्कर्ष निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। चलिए हम लोग फिलहाल इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। और हमने आपको बताया था कि जहाँ पे ऑल होता है, हम यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, ऑल की वैल्यू हम लोग 100 रखते हैं। उसके बाद जो उसकी ऑब्जेक्ट की वैल्यू होती है उसको 50 रखते हैं। फिर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे सम की वैल्यू हम लोग 50 रखते हैं।
हम लोग वैल्यू 50 रखते हैं। चलिए, अगर आपको वहां पे नॉट दे दिया जाए तो उसकी हम लोग वैल्यू 100 रखते हैं। और यहाँ पे अगर हिंदी में अगर कोई लिखा हुआ है तो इसके हम लोग जो वैल्यू होती है वो भी 100 होती है। हमारी बताइए, आप इसी आपको देखिए, ये जो मेथड हम आपको बता रहे हैं, समझाने की कोशिश करें, बेशक समय ज्यादा लग सकता है, लेकिन एक बार अगर ये मेथड, ये अप्रोच आप लोग सीख गए तो बहुत ही आसानी से आप लोग सिलॉस के क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ा सकते हैं। आप लोग को गोला बनाए, जैसे बहुत से बच्चे क्या करते हैं, गोला बना के देखते हैं, सम ऑल बहुत सारे गोला बना के देखेंगे, फिर क्वेश्चन को निकालेंगे। इससे बहुत ज्यादा टाइम जाता है और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व नहीं होता है। लेकिन आप यहाँ पे हमारे मेथड को लगाइए, जैसे हमने बताया, यहाँ पे इसकी वैल्यू 100, इसकी 50, इसी प्रकार से इसकी 100, इसकी 50, इसकी 100, इसकी 50। चलिए अब डिस्कस में भी रख लेते हैं। इसकी 50 हो जाएगी, इसकी भी 50 हो जाएगी, इसकी 50 हो जाएगी और इसकी भी 50 हो जाएगी। फिर यहाँ पे सारी वैल्यू 50 में है। तो देखिए, अब सारी वैल्यूज 50 में है। अब मैं पूछा कुछ घर पेंसिल है, तो कुछ घर पेंसिल है। देखिए 50 यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ पे भी 50 है, और हमने कल बताया था 100 को 50 में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन 50 को 100 में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये हमने आपको कल समझाया था बहुत अच्छे से। कैसे? अगर आपके पास 50 रुपए है तो किसी को 100 रुपए नहीं दे सकते, एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास 100 रुपए है तो आप किसी को 50 रुपीज दे सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से, उसी मेथड से आप लोग यहाँ पे देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। हम आप लोग को क्या समझाना चाह रहे हैं कि कुछ घर पेंसिल है, तो यहाँ पे सही जाहिर सी बात है, अनुसरण निष्कर्ष जो यहाँ पे घर की वैल्यू 50 है तो यहाँ पे 50 है, पेंसिल यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे 50 हम लोग रख सकते हैं, तो ये सही है। लेकिन कुछ कार घर है, देखिए कुछ कार की वैल्यू यहाँ पे 50 और यहाँ पे क्या कहते हैं, कुछ कार घर है, कुछ कार घर है। आप लोग देखिएगा, फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा, ध्यान। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए कुछ कार, यहाँ पे कार की वैल्यू 50 है तो यहाँ पे 50 है। अब घर यहाँ 100 है तो हम लोग 50 हमने बताया, आप बना सकते हो। तो ये निष्कर्ष भी अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर 2, निष्कर्ष नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग तीसरे भी देखते हैं। कुछ ट्रक कार है, तो आप देख सकते हैं कुछ ट्रक, यहाँ पे 50 वैल्यू है तो यहाँ पे हम लोग 50 रख सकते हैं, और कार की वैल्यू यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे 50 बेशक हो ही सकती है, जहाँ हमने आपको बताया। तो इस तरीके से और निष्कर्ष 3 भी यहाँ पे अनुसरण कर रहा है, सही है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। देखिए हम आपको केवल आंसर नहीं बता रहे हैं, हम लोग पूरा डिटेल यहाँ पे पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश करें कैसे हम लोग आंसर तक पहुंचते हैं, कैसे हम लोग एग्जाम टाइम में सॉल्व करेंगे। एक अच्छे से बेस्ट जो मेथड हम आप लोग को बता रहे हैं, मेंटोर मेथड जो हम आपको बता रहे हैं, बेसिक से और बहुत ही हाई लेवल तक के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। लेकिन उसका जो अप्रोच होगा बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण होगा, जिससे आप कोई भी एग्जाम में आप रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करके आएंगे। 25 में 25 आप करके आएंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कि यहाँ पे हमने जैसा कि देख रहे हैं कि 4 ऑप्शन दिए, इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको पिक करना है और उसके जो है चिन्हों को बदल कर इस समीकरण को संतुलित करना है। यहाँ पे देख सकते हैं बड़ा इज इक्वल टू में आपको 52 आ रहा है, जो कि एक इंटीजर होता है। इंटीजर लाना है तो जाहिर सी बात है कि जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे वो संख्या पूरी कट जानी चाहिए। चलिए हम लोग पहले ही ऑप्शन पिक करते हैं, जैसा कि हमारा अप्रोच रहता है, हम लोग पहला ही ऑप्शन पिक करते हैं, देखते क्या सही होता है। तो यहाँ पे 3 और 44, माइनस को भागे से डिवाइड से यहाँ पे परिवर्तन करना, भागे को माइनस मतलब डिवाइड को माइनस से यहाँ पे 40 हो जाएगा, फिर प्लस 20। आप लोग खुद से भी करिएगा, आप लोग रहेगा, हमारे ही भरोसे नहीं, जिससे आप लोग के भी कैलकुलेशन तक तेज हो, फास्ट हो, तभी आप लोग एग्जाम में कर पाएंगे। चलिए जब हम 6 यहाँ पे हम लोग बॉड मॉस लगाएंगे, आप लोग को पता होगा बॉड मॉस में पहले जो है हम लोग डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड में आप लोग का जब 6 के इसको डिवाइड करेंगे तो 6 2 जा जाएगा, उसके बाद 6 4 जा जाएगा। यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 72 हो जाएगा, -40 प्लस 20 इज इक्वल टू 50। देखिए अब यहाँ पे बॉड मॉस में कहता है पहले आप एडिशन करेंगे तो यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो 92 हो जाएगा, इसको -40 बराबर 50। जब यहाँ पे इसको घटाएंगे, ठीक है, इसको जोड़ दिया हमने, तो इस तरीके से हमको 52 लाना है। सॉरी क्वेश्चन में 52 है, हमने गलती से लिख दिया। तो आप लोग देख सकते हैं जब 92 में 40 घटाएंगे तो 52 आएगा, यहाँ पे 52 बराबर 52। मतलब हमारा जो अप्रोच है, हमारा जो चिन्ह बदला, हमने पहले ऑप्शन को पिक किया, बिल्कुल सही जवाब है। इस तरीके से पहला ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर देखिए एक क्वेश्चन आपको थोड़ा सा 30 से 40 सेकंड ले रहा है तो दूसरा क्वेश्चन आता है जो कि आपको 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको ऊपर दिखाया जो 2 सेकंड में मात्र सॉल्व हो गए थे, जैसा कि मैंने शब्दकोश वाला क्वेश्चन उठाया था। तो इसी प्रकार से देख सकते हैं आप प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन भी बहुत आसानी से 2 सेकंड में कैसे सॉल्व होगा हम लोग देखेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में सिंपल सा कह रहा है कि यहाँ पे आपको जो ये फिगर दिखाई दे रहा है, डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें आपको ऑप्शन में से आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। आप लोग एक बार ऑप्शन देख लीजिए। इस ऑप्शन की सहायता से आप लोग को ये जो आपको मैंने यहाँ पे डायग्राम दिखाया है, इसमें एक आकृति छुपी हुई है। आप लोग को ये ढूंढ के निकालना है, जाहिर सी बात है। अब चलिए हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए आप लोग को साफ साफ एक मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऐसे डी बना हुआ है, डी टाइप का कुछ ये बना हुआ, देखिए ये डी टाइप का बना हुआ, यही हमारा फर्स्ट ऑप्शन। देखिए हमने ये देखिए, बाकी आपका मैच नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। हर एग्जाम की हर शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हर एग्जाम में देखने को मिलेगा, आप चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बिना देरी करते हुए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे। देखिए यहाँ पे आपको पहली बात तो एक कोड दिया होगा, उस कोड की हेल्प से जो सेंटेंस दिया उसको सॉल्व करना है, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए यहाँ पे C डिवाइडेड D है, तो C डिवाइडेड D यहाँ पे देख सकते हैं A भागे B का अर्थ है A B की बहन है, तो उसी प्रकार C जो होगी वो D की बहन होगी। हम लोग थोड़ा नीचे लिखते हैं C D की बहन है। मैंने आपको कल बताया था अगर महिला होंगी तो हम उसको गोले में बंद कर लेंगे और पुरुष होगा तो हम उसको त्रिभुज में बंद कर लेंगे, ताकि हमें बाद में पहचानने में आसानी हो कि ये महिला है कि पुरुष, तभी हम अपने एग्जैक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। बहुत अब एग्जाम में बैठेंगे, इनको अप्लाई करेंगे तो आप समझेंगे, तो सीखेंगे कि हमने जो आपको तरीका बताया है बहुत ही बेस्ट तरीका आप लोग को हम समझा रहे हैं, सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब दूसरा है डी एट द रेट ई। डी एट द रेट ई, यहाँ पे है लिखा ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का बेटा है, तो इसी प्रकार डी ई का बेटा हो जाएगा। डी जो है ई का बेटा है। तो देखिए हम लोग ये भी देखते हैं कि जैसे ये नेक्स्ट जनरेशन छोटी जनरेशन है, इसके पिता है तो पिता को हम लोग बड़े मतलब उसके ऊंचे दर्जे पे रखते हैं, इसलिए हम ऊपर बनाएंगे, सीधी सी बात है। चलिए हम उसके बाद देखते हैं, यहाँ पे होगा ई गुणे एफ। ई गुणे यहाँ पे ए गुणे बी का अर्थ है ए बी का पति है, तो ई गुणे एफ का मतलब हो जाएगा ई एफ का पति है। ई जो है वो एफ का पति है, एफ का पति है, एफ का पति ई है तो ये पत्नी हो जाएगी, जाहिर सी बात है। चलिए एफ माइनस जी का अर्थ है ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, तो एफ जी की माँ है, एफ वो जी की माँ है, एफ जो है वो जी की माँ है। तो हमसे पूछा क्या गया है, चलिए हमने ये फिगर तो आपने बना लिया, हमने जो क्वेश्चन में हमको जितनी इन्फॉर्मेशन दी गई थी हमने सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करी, हमने देख लिया। अब यहाँ से देखते हैं, हमको पूछा गया सी जी से किस प्रकार संबंधित है। जी से पूछा है और सी का रिश्ता पूछा है। देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही मतलब यहाँ पे बच्चे कई बार क्या होता है कि फंस जाते हैं, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं, आखिर किसका किससे रिश्ता पूछा। देखिए रिश्ता तो जी से पूछ रहा है, जी से, जिससे लगा हुआ बेस वैल्यू क्या है जी है, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, से जिससे लगा हुआ वो बेस वैल्यू है, तो जी से, तो जी यहाँ पे है और किसका रिश्ता पूछ रहा है सी का, तो सी जाहिर सी बात है जब ये इसका पति पत्नी हुई और इनके बेटे हुए और ये इनकी बेटी हुई तो ये इनकी बहन हुई। देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि नीचे जनरेशन में है, और दूसरा क्या है ये इनके मम्मी पापा है। आप लोग देख सकते हैं सी और डी के मम्मी पापा एफ ही हैं और उनकी एफ की ही जो है जी के बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया, कोई बात नहीं, लेकिन जी से ही रिश्ता पूछ रहा है, तो जी की जो है सी, हमने इसलिए जो है सी को मार्क करके रखा था। हमने आपको बताया था गोले में, अगर आप यहाँ पे गोले पे नहीं बंद करते तो आपको अभी फिर से देखना पड़ता कि सी यहाँ पे लड़का है कि लड़की है, क्या है, नहीं निकाल पाते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई भी ऑप्शन में है, मौसी भी है, जीजा भी है, बहन है, तो आप लोग यहाँ पे जेंडर फाइंड आउट नहीं कर सकते थे। बेशक आपको पता लग जाता कि बहन है या भाई है, दोनों हो सकता था ना, क्योंकि ये इन्हीं से एक ही जनरेशन में है, तो भाई बहन। अब हमने जब गोले में बंद किया तो हमें ये पता चल गया कि आखिर इसका जेंडर क्या है। जब जेंडर इसका ये लड़की है, फीमेल है, तो जाहिर सी बात है बहन होगी। अब चाहे ये जी चाहे लड़का और लड़की, हमें इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमें सी का जेंडर फाइंड आउट करना, हमें सी का रिश्ता बताना था, इसलिए यहाँ पे जी सी जो है वो बहन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 7 का नंबर 1 सही हो जाएगा।
चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हमें उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा, हमारा अप्रोच पढ़ाने का आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आकृति का क्वेश्चन है, आपको का मोड़ कर एक आकृति दी गई है, यहाँ पे आपको बताना है। जब इस आकृति को खोलेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे त्रिभुज बनेगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये जो स्टार है यहाँ पे बन जाएगा और फिर ओ यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये जो है यहाँ पे आ जाएगा। जाहिर सी बात है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग ये बना के आपको दिखा रहे हैं। फिर जब ये हमने ऊपर की ओर खोला, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर की ओर। अब जब इसको हम लोग इसको पलट के इधर की ओर खोलेंगे तो जाहिर सी बात है एक स्टार यहाँ पे बन जाएगा और ये जो है इसके जस्ट बगल में बन जाएगा, ठीक है, और एक स्टार यहाँ पे बन जाएगा और ये जो जीरो है यहाँ पे चला आएगा, ये ओ यहाँ पे चला आएगा और ये जो ये है कि जस्ट इसके बगल में बन जाएगा। हमने आपको कल बताया था, आप लोग नहीं पढ़े कल तो आप पिछला लेक्चर देखिएगा, जो जैसा रहता है जैसे कोई वैल्यू जब हम इसको कागज की आकृति में मोड़ेंगे तो जो वैल्यू सबसे नजदीक है वो सबसे नजदीक वाली वैल्यू सबसे नजदीक बनेगी और जो वैल्यू सबसे दूर वाली वैल्यू सबसे दूर बनेगी। इसका अप्रोच होता है। तो देख सकते हैं, चलिए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। तो हमारे पहले ही ऑप्शन में आप लोग देख सकते हैं, देखिए हम लोग एलिमिनेशन मेथड को भी इसमें अपना सकते हैं। देखिए गोले का तो कोई चांस ही नहीं, यहाँ पे गोला हमारा ऊपर नहीं बन रहा, हमारा जो ये आयत है यहाँ पे ऊपर बन रहा है, तो गोला नहीं तो आयत इसी में बन रहा है। नंबर 1 ऑप्शन सही हो जाए। चलिए हम लोग और भी ऑप्शन देख लेते हैं आप लोग के लिए। देखिए ये बगल बगल में बनना चाहिए था, हमने आपको ऊपर नीचे नहीं, ये भी गलत हो गया। और यहाँ पे तो हमने आपको बताया कि यहाँ पे भी मतलब स्टार नहीं बनना चाहिए, स्टार तो नहीं बनेगा, स्टार यहाँ पे बगल में बनेगा, यहाँ बनेगा। और इस तरीके से हमने देखा पहला ये ऑप्शन हमारा सही है। आप लोग देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लुप्त संख्या बतानी है। प्रश्न के स्थान पर एक श्रृंखला आपको दी गई है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट में करके कि यहाँ पे क्या रिलेशन है। देखिए चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, जब समय नहीं लेते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे 2 से 2 + 2 हो रहा है, 4 से 6 + 2 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे 6 से 10 + 4 हो रहा है, फिर 10 से 14 + 4 हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे तो 2 में 2 2 बढ़ा, यहाँ पे फिर अगले 2 में 4 4 बढ़ा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे फिर हम देख लेते हैं ना, फिर प्लस अगर मान लीजिए 6 कर देते हैं तो अगर 14 में +6 जोड़ेंगे 20 हो जाए। चलिए इसी क्योंकि यही मेथड फॉलो करना चाहिए, तो यहाँ पे भी हम +6 ऐड करेंगे, तो जाहिर सी बात जब +6 ऐड करेंगे 26 हो जाए, सही बात है। फिर उसके बाद देखिए इसके बाद हमको 6 में 2 ऐड करके 8 लाना है, 8 को जब 26 में ऐड करेंगे तो 34 आ रहा है। जाहिर सी बात है पूरा हमारा जो रिलेशन है फाइंड आउट हो चुका है और इसी प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर ए पहला नंबर सही हो जाएगा। हम लोग आपको आंसर नहीं क्लिक करा रहे हैं, हम आपको पूरा मेथड बता रहे हैं कैसे हम लोग एग्जाम टाइम में सॉल्व करेंगे। पूरा अप्रोच सिखाते हुए हम आपको चल रहे हैं और अच्छे से एक्सप्लेनेशन 1 बाय 1 1 to 1 देते चल रहे हैं, ताकि आप लोग अच्छे से समझ में आ सके कि हमको आगे किस तरीके से किस अप्रोच से वहां पे एग्जाम टाइम में करना है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, हमारा अगला क्वेश्चन है। इसमें भी आपको रिलेशन फाइंड आउट करके बताना है और फिर उसके बाद है कि कौन सा ऑप्शन सही है, सही जवाब होगा। चलिए आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करके, हमें उम्मीद है आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देख सकते हैं इसमें क्या रिलेशन, देखिए जाहिर सी बात है जो मिडिल अक्षर लिखा गया है यहाँ पे वर्ड है कि 450 यहाँ पे कह सकते हैं, तो इसको लाने के लिए हमें छेड़छाड़ करनी पड़ेगी, तभी हमारा 450 यहाँ पे देख सकते हैं 8 और 5 में कुछ छेड़छाड़ करने से ही 360 बन सकता है। उसके अलावा कोई ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इतने बड़े अक्षर इतने बड़े हमें संख्या को लाने के लिए आपको 8 और 5 या 10 या 5 में कुछ छेड़छाड़। देखिए हम क्या करते हैं, अगर हम 10 और 5 का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, आप कहेंगे जी सर कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक 50 आ गया। 10 और 5 का मल्टीप्लाई किए, अब देख सकते हैं आप लोग अगर हम इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर दें, फिर 9 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका 450, ठीक। तो चलिए इसी प्रकार दूसरा देखते हैं, अगर हम लोग 8 + 5 8 × 5 करते हैं तो 40 आता है। अब इसमें हम लोग फिर 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 360 आ जाएगा, सही बिल्कुल। इससे ये हमारा रिलेशन फाइंड आउट हो चुका है, यही रिलेशन हमको इन ऑप्शन में से लगा के तो 9 36, अगर हम 36 करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा लास्ट में यूनिट डिजिट हमारा 4 आएगा, तो यूनिट डिजिट हमारा 6 आएगा, सॉरी, तो इस नहीं 4 ही आएगा, सॉरी
9 है, यहाँ पे 6 है, तो यूनिट डिजिट 4 आएगा, जबकि हमें यूनिट डिजिट यहाँ पे 0 लाना है, नहीं आएगा। चलिए हम दूसरे ऑप्शन को पिक करते हैं। यहाँ पे 7 गुणे 3 करेंगे तो यहाँ पे 21 आएगा। इसमें अगर हम लोग 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है 189, जो कि हमारे मेथड को, हमारे रिलेशन को फाइंड आउट कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। मैं उम्मीद है आपको वो तरीका, आपको जो हमने मेथड बताया वो समझ में आया होगा। एक्सप्लेनेशन बिल्कुल आपको समझ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 8 व्यक्ति, देखिए यहाँ पे आपको सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। हम आप लोगों को इसका बेस्ट मेथड हम लोग आपको बताएंगे ताकि आप लोग एग्जाम में करके आए, चाहे 8 लोग, चाहे 10 लोग, चाहे 12 लोग, चाहे जितने लोगों को बैठाने को क्या कह दे, आप लोग आसानी से बैठा सकते हैं। देखिए हम लोग ने पहले एक बोला 8 व्यक्ति, यहाँ पे पंक्ति में, सॉरी हमने क्वेश्चंस को पढ़ा नहीं, यहाँ पे पंक्ति में बोला है उत्तर की ओर। पंक्ति में चलिए पंक्ति में बैठा लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो पंक्ति में हम लोग बैठा लेते हैं 8 लोगों को, और कह रहे हैं वो उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो हमारा जो दिशा होता है सामने, वो उत्तर ऊपर की ओर होता है, कह सकते हैं उत्तर हमारा हमारे सामने जस्ट ऊपर की ओर होता है, जो बुक में होता है। तो यहाँ पे 8 लोगों को बैठाना है, और यहाँ पे कुछ कह रहा है। चलिए हम लोग अब क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ई पंक्ति के दाएं सिरे से चौथे स्थान पर बैठा है। चलिए हम दायां सिरा ये होता है 1 2 3 4, तो ई को हमें बैठाने का स्थान बता दिया। ई पंक्ति के दाएं सिरे से चौथे स्थान पर बैठा, हमने बैठा दिया ई को। चलिए अब नेक्स्ट कह रहा है जी और ई के बीच में कोई नहीं बैठा है। तो अगर जी और ई के बीच में कोई नहीं बैठा तो या तो जी यहाँ बैठ सकता है, या तो कह सकते हो जी यहाँ बैठ सकता है। कुछ 8 लोग हैं तो चलिए हम 8 लोग बैठा लेते हैं पहले। यहाँ पे हो गए 4 4 5 6 7 8 लोग हो गए, ठीक। अब कह रहा है जी और जी या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा, 2 ही ऑप्शन है आपके अवेलेबल है, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है जी एच के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। जी जो है एच के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, तो हमें पहले एच को बैठाना पड़ेगा, उसके बाद जी का जो है प्लेस अपने आप ही डिफाइन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग एच के दाईं ओर तीसरे, तो एच के अगर हम एच को दाईं ओर बोल रहा है तो एच को अगर हम लोग यहाँ बैठा देते हैं, यहाँ पे मान लीजिए एच, तो एच के दाईं ओर तीसरे स्थान पे जाहिर सी बात है आ जाएगा। अगर लेकिन अगर लोग हम लोग एच को यहाँ बैठा देते हैं मान लो, तो 1 2 3, तब तो जी यहाँ पे नहीं आ पाएगा। तो जाहिर सी बात, अगर लेकिन फिर भी हम लोग एच को यहाँ बैठा देते हैं मान लो, तो 1 2 3, तब भी जी यहाँ पे आ जा रहा है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन प्लेस बचे जहां पे हम लोग एच को बैठा सकते हैं और जी को। अभी यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो, फिर भी हम आगे पढ़ते हैं, मैं क्या कहना चाह रहा है, और आगे क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार से आपको एक ऑप्शन मेथड, मतलब ऑप्शन आपको लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसी प्रकार से, इसी मेथड से। जरूरी नहीं है कि एक ही बार आप पंक्ति बनाएं और आप आंसर आ जाए, नहीं, सिटिंग अरेंजमेंट में ऐसा नहीं होता। आपको एक अलग से ऑप्शन आपको लेके चलना पड़ेगा, जो कि आपको बताएगा कि आने वाले आगे जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो वहां पे आपके जो बताया जाएगा उसी के अनुसार आपको बैठाना है। चलिए अब आगे कह रहा है के और एच के बीच केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं। के और एच, अब देखिए के को हम लोग यहाँ नहीं बैठा सकते, क्योंकि के और एच के 5 व्यक्ति अगर बैठे हैं तो के को हम लोग यहाँ बैठा सकते हैं। अगर यहाँ बैठाएंगे तो क्या 5 व्यक्ति होंगे? 1 2 3 4 नहीं होंगे। तो हम लोग के पास 2 यहाँ पे बैठा सकते हैं और के को यहाँ पे बैठा सकते हैं। सर बोलेंगे आप लोग क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब के को बैठाएं तो 1 2 3 4 5, तो हम लोग फिर एच यहाँ नहीं बैठा सकते। तो जाहिर सी बात, और एच के बीच 5 व्यक्ति को बैठाना, तो एच को यहाँ बैठा देते हैं और के को हम लोग यहाँ बैठा देते हैं, ताकि जिससे 1 2 3 4 5 व्यक्ति हमारे बैठ गए एच के और एच के बीच में, ठीक है। तो इस तरीके से एच का यहाँ से और जी का यहाँ से पत्ता साफ हो गया, क्योंकि उसने बोला है एच के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है जी, तो जी यहाँ पे हो जाएगा और के यहाँ पे, तो के का पत्ता यहाँ पे साफ हो जाएगा। चलिए अब कह रहा है यल टी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। यल टी के दाईं ओर, यल जो है वो टी, अभी हमको नहीं बताया गया टी और यल के बारे में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यस पंक्ति के किसी भी सिरे पर नहीं बैठा है। यल यस पंक्ति के किसी भी सिरे पर नहीं बैठा है, और कह रहा है, आगे हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो हमारा जो क्वेश्चन कर रहा है यल टी के दाईं और टी बगल में बैठा है, तो आप लोग देख सकते हैं यल और टी को बगल बगल में बैठाना। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए ये 2 स्थान खाली है, तो यहाँ पे हम लोग टी के दाईं ओर यल को बैठा देंगे।
तो टी के ठीक दाईं ओर यल बोला है, तो ठीक दाईं ओर यल हो गया। अब कह रहा है यस पंक्ति के किसी भी सिरे पर नहीं बैठा, तो यस को हम लोग यहाँ पे जगह नहीं बैठा देते, एक जगह हमारे पास ये भी बची हुई है, तो यस को हम लोग यहाँ बैठा देते हैं। अब बचा डी, देखिए यस फिर डी को हम लोग यहाँ बैठा देते हैं, तो के हमारा यहाँ ऑलरेडी पहले से बैठा हुआ है। तो अब पूछ रहा है यस, हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यस और डी के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हुए। ये तो हमारी पूरी श्रृंखला कंप्लीट हो गई, हमारा बैठाने का जो सीटिंग अरेंजमेंट करना था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा पूछ रहा है यस और डी के बीच में कितने, तो के अकेले ही केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है, यही पूछ रहा था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक। आइए क्वेश्चन नंबर 12, श्रृंखला क्वेश्चन स्थान के आपको बतानी है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इस पर ज्यादा समय हम लोग नहीं लेंगे। तो यहाँ पे देख लें बी सी डी ई, तो ई के बाद एफ, तो हमारा जो पहला होगा वो एफ होगा, तो यहाँ पे सारे ऑप्शन में एफ दिया गया है, तो हम किसी ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर सकते। चलिए, लेकिन आप लोगों को एक बात दिख रही होगी कि लास्ट जो ऑप्शन है हमारा, जो लास्ट जो वर्ड है उसमें एन है, ई है, एफ है, तो इस ऑप्शन से भी हम शायद कुछ कर सकते हैं। चलिए हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, लास्ट वर्ड्स को देखते हैं क्या है। बी है, बी के बाद आर है, आर के बाद एन है, एन के बाद जे है, तो जाहिर सी बात है घट रहा है, तो बी है 22, आर है 18, 4 घट गया, फिर एन है 4 घट गया, फिर यहाँ पे जे 10 होता है, 4 घट गया, तो जाहिर सी बात है जे के बाद हम लोग 4 घटाएंगे तो 6 बचेगा, 6 का होता है एफ, तो एफ लास्ट में भी आएगा, तो एफ और एफ लास्ट में आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 तो जाहिर सी बात है एलिमिनेट हो गया। हमने दो वर्ड से आपके दो जो है ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लिया। अब बचा दो ऑप्शन, तो जाहिर सी बात है अगर हम इनमें से एक ऑप्शन फाइंड आउट कर लें, जैसे तीसरा करेंगे तो यस यस बराबर है, नहीं कर सकते हम, इसलिए दूसरा लेके चलेंगे। यहाँ पे डब्ल्यू है, यहाँ पे यू है, तो डब्ल्यू से यू आया, मतलब आपकी जाहिर सी बात है एक घट गया, दो घट गया सॉरी, उसके बाद यू से यस आया, फिर दो घट गया, फिर यस से क्यू आया, क्यू आया, फिर यहाँ पे दो, तो यहाँ पे क्यू से दो घटाएंगे तो ओ आएगा, जाहिर सी बात है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। चलिए, ऐसा नहीं हमने आपको ऑप्शन क्लिक करके आंसर डायरेक्ट बता दिया, नहीं, हमने पूरा मेथड बताया, हमने पहले बताया कि कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे कैसे यहाँ पे अप्रोच क्या अपनाया गया है, कैसे श्रृंखला को पूर्ण करनी है। अगर आप लोग चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग को सेशन कैसा लग रहा है, आप लोग को हमारा तरीका पढ़ाने का कैसा लग रहा है, जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में करके, और भी लोगों को हमारे साथ हमारे इस चैनल पर जोड़िए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ वीडियो का लिंक शेयर कीजिए हमारे साथ, ताकि वो जुड़ सके। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे लिखा गया है यदि स्क्रूड भाषा में फ्लैट को 3921 के रूप में और गिफ्ट को इतने के रूप में लिखा है तो अंक का कोडबद्ध बताना है। तो जाहिर सी बात है हमें यहाँ पे बताना है, तो यफ आप लोग देख सकते हैं, यफ का जो है, चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं, यफ का जो यहाँ पे लिख लेते हैं यफ एल ई डी, यफ को यहाँ पे 3 लिखा गया है, 921 देख सकते हैं। अगर यफ का तो यहाँ पे 6 होता है, ठीक है, यहाँ पे 12 होता है, ई का तो 5 होता है, डी का 4 होता है। हम ये बात कर रहे हैं इसके वर्चुअल, मतलब इसकी वास्तविक जो यहाँ पे नंबरिंग होती है अल्फाबेट की, तो इसमें आप लोगों को कुछ रिलेशन दिख रहा हो तो बताइएगा, हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है। फिलहाल चलते हैं हम लोग कि क्या इसमें और क्या अप्रोच अपनाया जा सकता है। हमें उम्मीद होगा आप लोगों ने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होगा। चलिए देखते हैं, देखिए जैसे इसका कोड भाषा में इसके जो वर्चुअल नंबरिंग होती है वो 6 होती है, तो इसमें -3 करके लिख दिया गया है, इसमें भी -3 आप करेंगे, तो यहाँ पे -3 आप करते जाएंगे, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने 4 लिखा, -3 करते करते जाएंगे तो यहाँ पे आपको नंबरिंग प्राप्त हो। इसी प्रकार से हम लोग एच की जो वैल्यू होती है आप लोग को पता होगा 8 होती है, तो इस प्रकार 5 आ जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर 2 में ही 5 दिख गया। देखिए हमने आपको जो तरीका बताया है एलिमिनेशन मेथड, बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों ने केवल एक वर्ड को पकड़ा और सॉल्व किया। देखिए आप लोग आंसर तक पहुंच चुके हैं। ऑप्शन नंबर 2 में ही 5 है, और अदर किसी ऑप्शन में आप देख सकते हैं 5 नहीं है, तो सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। चलिए यहाँ पे पूछ रहा है आकृति के स्थान पर, क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या आवश्यकता है। चलिए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप लोग इसमें रिलेशन ढूंढिएगा, फाइंड आउट करिएगा, और यहाँ पे देख सकते हैं, एक बार आप लोग ऑप्शन को देख लीजिए और वीडियो को पॉज करके आप लोग देख, आप लोगों ने, हमें उम्मीद है ऑप्शन को देख लिया होगा। अब चलिए हम लोग वीडियो को सॉल्व करते हैं।
देखिए यहाँ पे ये जो आप लोग को दिख रहा है, इस यहाँ पे ये मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसको इस तरीके से मूव कराया जा रहा है, फिर इस तरीके से, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है इस बार इस तरीके से मूव करके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और इसका जो मुंह होगा वो नीचे की तरफ होगा, जाहिर सी बात है ये मूव कर रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे। देखिए इसका मुंह जो है नीचे की तरफ है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए जो क्वेश्चन जितने टाइम देने के लायक है हम उतने ही टाइम देंगे, ज्यादा क्वेश्चन पर समय नहीं बिताएंगे, ताकि और भी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को देख सके। तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फेम है, फेम को यहाँ पे कोड किया गया है। अगला पिंक है, पिंक को कोड किया गया है। फिर आपको ड्यूट का बताना है। देखिए फेम यहाँ पे 6 है, 6 में और आई का 9 होता है, तो 6 में +3 करेंगे तो 9 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आर का देखें तो इसका 18 होता है, इसका अगर +3 करेंगे तो 21 यू का होता है। यू यहाँ पे इस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में, तो 2 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए हैं। चलिए हम देख लेते हैं, यहाँ पे जी लास्ट में है, यहाँ पे एच है। तो अगर हम लास्ट शब्द को, लास्ट वर्ड का हम लोग कोड निकाल लें, ई से एच लिखा जा रहा है, तब +3 किया जा रहा है, तो इसी तरीके से यहाँ पे ई का एच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दूसरा भी गलत हो जाएगा। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है, आपको दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। कल ही बताया था कि जो दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं हम लोग, तो जो वैल्यू यहाँ पे पास होती है और जो वैल्यू यहाँ पे दूर होती है, इसको हम सबसे दूर, सबसे लास्ट में टी आएगा और सीधा सीधा। चलिए हम लोग ऑप्शन में एलिमिनेशन मेथड आपको सिखा देते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए टी उल्टा नहीं बनेगा, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। टी सीधा बनेगा, तीनों ऑप्शन हो सकता है। अब 7 जो है, 7 उल्टा तो नहीं बनेगा, बिल्कुल गलत बात है। 7 उल्टा ये बन जाएगा, उल्टा नहीं बनेगा, सीधा केवल 7 का जो है फेस पलट जाएगा, या ऐसे हो जाएगा, तो इन दोनों ऑप्शन में है। चलिए 7 के बाद 8 होगा। देखिए यहाँ पे जो डी होगा वो बी यहाँ पे जाके तीसरे पे बी बन जाएगा, इस तरीके से डी नहीं बनेगा। देखिए तीसरे ऑप्शन में डी लिखा, गलत बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये तो हो गया कुछ ही हमने कुछ ही शब्दों को फाइंड किया और वहां से हमने आंसर तक पहुंच चुके हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये तो हम प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा हम लोग जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले समय में हम जो कंप्लीट कोर्स का एक बैच लेकर आप लोगों के लिए आने वाले हैं बहुत जल्द, उसमें आप लोगों को हम डिटेल्स में पढ़ाएंगे, कैसे शब्द को डिफाइन करते हैं, कैसे सोलॉक्स के क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम लोग अरेंजमेंट का एक तरीका जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, डिस्टेंस एंड दूरी का मतलब कह सकते हैं आप लोग, डायरेक्शन का जो क्वेश्चंस होगा बहुत ही आसानी से मेंटोर मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बेसिक से बिल्कुल हाई लेवल तक हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, समझते हैं क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे देखिए अगर इस क्वेश्चन को, तो 7 गुणे 2 14 हो रहा है, यहाँ पे गुणे 2, यहाँ पे गुणे 2, तो जाहिर सी बात है हर जगह, तो यहाँ पे 56 गुणे 2 करेंगे तो 112 होता है, 56 गुणे 2 करेंगे तो 112 112 होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपको जो है श्रृंखला में खाली स्थान को भरना है। तो यहाँ पे डी हो रहा है, डी से ई हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ई के बाद एफ होगा, फिर जी, एच। एफ हमारा एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है ये एफ ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। ऐसा नहीं है ये क्वेश्चन बहुत आप लोग को सरल लग रहे होंगे। देखिए आप लोग को कुछ क्वेश्चन ऐसे लगे होंगे जो हार्ड, थोड़ा सा समय हार्ड नहीं कह सकते, थोड़ा सा समय 30 से 40 सेकंड ले रहे हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो केवल 5 सेकंड में सॉल्व हो, जैसे ये क्वेश्चन है 5 सेकंड में आप लोग सॉल्व कर पाए होंगे। कि आप लोग देखा डी ई एफ जी एच सीधी श्रृंखला चली जा रही है, और एफ हमारे केवल एक ऑप्शन में है। ऐसा नहीं कि और सारे ऑप्शन में हमको एलिमिनेशन ऑप्शन मेथड अपनाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं, हमें एक ही ऑप्शन मिला, वही सही जवाब और वही सही आंसर तक हम लोग पहुंच चुके हैं। इस तरीके से आप लोग को एग्जाम में भी यही अप्रोच अपनाना है, दूसरा कोई आपको मेथड नहीं है। जल्दी मतलब जल्दी करने का यही तरीका है, आपको एलिमिनेट करना है ऑप्शन को और जल्दी से जल्दी पहुंचना है अपने आंसर तक। हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है। ये भी क्वेश्चन हमारा जो है, हमें आप लोगों को अभी सिटिंग अरेंजमेंट बताया, तो यहाँ पे भी है 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के, यहाँ पे वृत्ताकार के मेज के परितः 6 विद्यार्थी। देखिए 6 लोगों को बैठाने का तरीका है कि पहले आप लोग ऐसे आप लोग बना लीजिए, यहाँ पे 4 हो गए, यहाँ पे 5 हो गए, यहाँ पे 6। कह रहे हैं वृत्तक केंद्र की ओर मुख्य करके बैठे हैं। ये यहाँ पे आप लोग को शुरुआत करनी है, देखिए हम लोग शुरुआत यहाँ से, जैसे हम यहाँ से करते हैं, ए सी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ये जो है सी के
बाईं ओर ठीक बगल में। तो जब ये केंद्र की ओर मुंह करके बैठेंगे तो सी का जो बायां होगा आप लोग देखिएगा ये होगा, तो सी के ठीक बाईं ओर ए बैठा है, ठीक है। तो हम लोग देखिएगा जैसे हम ऐसे बैठे हैं तो हमारा जो बायां होगा वो मुख के जब है तो हमारा इस साइड होगा, और जो हमारा दाहिना होगा वो उस साइड होगा। तो राइट हमारा इस साइड होगा, ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। तो सी के बाईं ओर बोला है तो बाईं का मतलब होता है लेफ्ट, और राइट मतलब दाहिने का मतलब होता है राइट। तो चलिए हमें आगे पढ़ते हैं। ई डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो हमें ये तो नहीं बताया, अब हमने शुरुआत तो कर दी, लेकिन ई डी को कहाँ बैठा है हमें नहीं पता। फिर भी हम लोग एक जगह उसके लिए चुन लेते हैं और वहां पे उसको बैठा बोलेगा, हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। चलिए बोल रहा है ई डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ई जो है वो डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो डी को अगर हम लोग यहाँ बैठाएंगे तो डी को दाईं ओर तीसरे स्थान पर ई 1 2 3 बैठ सकता है, लेकिन अगर डी को यहाँ बैठा दें तो तीसरे स्थान पर ये, अगर डी को यहाँ बैठा दें तब भी नहीं। अगर हम लोग यहाँ पे मान लो ई डी को बैठा देते हैं तो डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर ई यहाँ बैठ जाए, तो हमारे पास दो ऑप्शन बचे। तो हम मान लो यहाँ पे डी को बैठा देते हैं, तो डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर ई बैठा है तो ई को यहाँ बैठाना पड़ेगा। अब क्या कह रहे हैं आगे पढ़ लेते हैं। डी सी के ठीक बगल में बैठा है, तो यहाँ पे देखिए डी सी के ठीक बगल में बैठा है, ये नहीं कह रहा है कौन से साइड में बैठा है, बस बोला है डी सी के ठीक बगल में बैठा है। देखिए बिल्कुल सही है, हमारा सीटिंग अरेंजमेंट जो हमने बनाई वो बिल्कुल सही जा रही है कि डी सी के बगल में बैठा और डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर ई बैठा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या कह रहा है। बी ई और एफ के, एफ दोनों के ठीक बगल में बैठा है, तो जो बी है तो जाहिर सी बात है बी जो है हम लोग कितने लोगों को बैठा लिया, 3 3 6 विद्यार्थी हैं, और कह रहा है बी जो है ई और एफ के ठीक बगल में बैठा है। तो देखिए ई हमारा यहाँ है और एफ के ठीक बगल में, तो मतलब बी यहाँ होगा। अब क्या कह रहा है किसी भी ओर से सी और बी के बीच में कितने व्यक्ति हैं। अगर हम किसी भी ओर से देखें तो हमारा सी यहाँ पे बैठा है और बी हमारा यहाँ पे बैठा है, तो यहाँ जिस साइड से भी देखेंगे यहाँ पे भी 2 व्यक्ति हैं और यहाँ पे भी 2 व्यक्ति ए और ई हैं। तो इस तरीके सी और एफ के बीच, सी और बी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। चलिए हमें उम्मीद होगा आपको समझ में आया होगा, हमारा तरीका हमारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कैसे एग्जाम टाइम में कम समय में सॉल्व करना है। आज का लास्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम लोग आज 20 क्वेश्चन ही कर पाएंगे। चलिए, और हमारा आखिरी आज का क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन जो कि आपको शब्द के अक्षरों को जो है मेल कराना है। यहाँ पे डॉक्टर जिस तरीके से स्टेथोस्कोप का प्रयोग करता है उसी प्रकार से लोहार जो है निहाय एनिमल जो इसको कहते हैं उसका प्रयोग करता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इस तरीके से आज हमने कुल 20 क्वेश्चन को सॉल्व किया, आप लोग देख सकते हैं। हम लोगों ने आज आप लोगों को 20 क्वेश्चन सॉल्व कराए, बहुत ही कम समय में, बहुत ही आसानी से आप लोगों को अप्रोच सिखाते हुए, मेथड सिखाते हुए कि कैसे क्वेश्चन बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को सिखाया है। तो ये हमारी टाइमिंग रहेगी डेली 3 PM। आप लोग डेली हमारे साथ जुड़ना ना भूलिएगा। डेली 3 PM हम लोग ये क्लास अटेंड करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, और इसी के साथ ये क्लास आज यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। हम आप लोग को फिर से एक बार बता दें, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोग को जोड़िएगा और बेल आइकन को भी दबाना नहीं भूलिएगा ताकि आप लोग को समय पर आने वाली जो वीडियोस है उनके नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। जय हिंद दोस्तों, अब हम लोग आज की कक्षा को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।